नमस्कार साथियों, मैं विनेश पारासर। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर हिंदू रिलीजन के दो ऑफिसर्स तुलसी गैबर्ड और कस पटेल ने अपनी कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान यूएस सेनेट में दुनिया को ये बताया कि इनके साथ किस तरीके से अमेरिका में रेसिज्म हुआ है। तुलसी गैबर्ड ने तो ये बताया कि जो बाइडेन की पार्टी के कुछ नेता इन्हें बोलते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करती हैं, ये नरेंद्र मोदी की पपेट हैं, ये रूस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन की पपेट हैं। साथियों, अब आपके दिमाग में यहाँ ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि तुलसी गैबर्ड को तो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है, वहीं कस पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनाया है। फिर आज के समय ये इस तरीके के क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाता हूँ क्या है पूरा मामला। हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए और इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी के जिन नेताओं को अपनी गवर्नमेंट में अपॉइंट किया है, इन सभी को कंफर्मेशन हियरिंग देना होता है। अब ये कहाँ होता है? ये होता है यूएस सेनेट में। अब क्वेश्चन सवाल उठता है कि यूएस सेनेट क्या होता है? यूएस सेनेट होता है जैसे भारत में राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। इसमें क्या होता है? यानी कि सेनेट के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हों, और गवर्नमेंट के यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी जिन लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है, उन सभी को अपना कार्यभार संभालने से पहले सेनेट के अंदर उनका कंफर्मेशन हियरिंग होता है, यानी कि उनसे सवाल जवाब होते हैं कि आपकी अमेरिका को लेकर नीतियां क्या होंगी। साथियों, बताया जा रहा है कि यहीं पर इस कंफर्मेशन हियरिंग के अंदर ही तुलसी गैबर्ड से काफी तीखे सवाल पूछे गए और तुलसी गैबर्ड ने यहीं पर बोला कि जो बाइडेन की पार्टी के कुछ नेता इन्हें बोलते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करती हैं, ये मोदी की पपेट हैं, ये रूस के प्रेसिडेंट की पपेट हैं। इन्होंने कहा कि यूएस की गवर्नमेंट में अपॉइंट होने के लिए रिलीजन तो कोई मैटर ही नहीं करता, रिलीजन का तो कोई खेल ही नहीं है। ऐसे में इन्हें बार बार अमेरिका के अंदर बुली किया गया है। जबकि साथियों, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं, इनके माता पिता इंडिया से नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। उन्होंने बाद में अपना रिलीजन चेंज करके वो हिंदू बने थे, पहले वो क्रिश्चियन थे। अब यहाँ पर बात तो ये बात तो रही तुलसी गैबर्ड की। अब बात आती है कस पटेल की। कस पटेल से जब इनका कस पटेल का कंफर्मेशन हियरिंग चल रहा था, तो कस पटेल ने सबसे पहले अपने माता पिता को थैंक्स बोला, क्योंकि वो भारत से आते हैं। दूसरा, इन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले बोला जय श्री कृष्णा। फिर जब एक यूएस सेनेट के एक कैंडिडेट ने इनसे पूछा कि क्या आपको भी अमेरिका के अंदर रेसिज्म का सामना करना पड़ा था, तो कस पटेल ने कहा कि मुझे रेसिज्म नहीं, मुझे तो इतना ज़्यादा सामना करना पड़ा था कि मुझे तो बोल दिया गया था कि टेररिस्ट, आप आतंकवादी हो, आप अपने देश वापस चले जाओ, आप अमेरिका में क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो। साथियों, यहाँ पर तुलसी गैबर्ड और कस पटेल यूएस सेनेट के अंदर यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप किसी के रिलीजन, किसी की रेस पर क्वेश्चन मत उठाइए, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के अंडर अपॉइंट होने के लिए रिलीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो रही एक बात। अब बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर स्किन कलर को लेकर रेसिज्म कैसे होता है। साथियों, जैसा आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले अमेरिकी गवर्नमेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, डोप करके, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? ये अमेरिकी सरकार के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं और इनके यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों की जो स्थिति है, ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर काम करेगा। अब इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इलोन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को सौंपी गई। विवेक रामास्वामी जो भारतीय मूल के हैं। अब अमेरिका के अंदर साथियों, इस समय एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो H1B वीज़ा के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि H1B वीज़ा अब दिया जाए। अब इलो यहाँ पे विवेक रामास्वामी से एक गलती हो गई। इन्होंने कहा कि अमेरिका को H1B वीज़ा की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के लोग इस समय साइंस और मैथमेटिक्स में काफ़ी पिछड़ गए हैं और अमेरिकी कंपनियों को चलाने के लिए H1B वीज़ा की ज़रूरत है। तो इनके इतना बोलने के बाद इनके खिलाफ रेसिज्म की सोशल मीडिया पे एक तरीके से बाढ़ सी आ गई। जबकि यही बात इलोन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, यानी कि एक्स पे, जो आज के समय एक्स है, इस पे कई बार ये बात बोली है कि अमेरिकी साइंस और मैथमेटिक्स में पिछड़ रहे हैं। लेकिन इलोन मस्क को यहाँ पे रेसिज्म झेलना नहीं पड़ा, लेकिन विवेक रामास्वामी को इतना रेसिज्म झेलना पड़ा कि फाइनली बताया जा रहा है कि ये डॉग्स से जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये डॉग से हट गए हैं या इनको हटा दिया गया है। खैर, ये बात तो अभी किसी को कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तय है कि विवेक रामास्वामी इस समय डॉग से हट गए हैं
और इनके पास आज के समय इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, इनके पास डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी पद इनके पास नहीं है। तो ये है अमेरिका में रेसिज्म की बात कि स्किन कलर को लेकर यहाँ पे किस तरीके से लोगों के साथ नस्ल भेदी टिप्पणियां होती हैं। आगे अब यहाँ ये भी देखना होगा कि कस पटेल और तुलसी गैबर्ड डोनाल्ड ट्रंप के अंडर कब तक काम करते हैं। ये अपने अपने डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर बने हैं, ये कब तक यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहते हैं। क्योंकि यदि हम डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी गवर्नमेंट के अंदर समय समय पर चेंज करते हैं। तो आगे ये भी देखना होगा, पूरी दुनिया की निगाह इस पे होगी कि तुलसी गैबर्ड और कस पटेल कब तक अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।